बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए आलू अंडे की ऐसी रेसिपी बनाऊंगी जो इससे पहले ना तो आपने देखी होगी और ना ही बनाई होगी। तो उसके लिए ये देखिए, मैंने यहाँ एक स्टील का बाउल है, इसे कढ़ाई में रखा है और इसमें मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया है। ऑयल डाल के तो इसे अच्छे तरीके से लगा दीजिएगा। अब मैं इसमें अंडे डालूंगी। मैं एक एक अंडा अलग से तोड़ तोड़ के डालूंगी ताकि कोई खराब ना निकल आए। साथ ही मैं इसमें यहाँ थोड़ी सी चिल्ली फ्लिक्स डाल दूंगी। अंडे आपको जितने चाहिए अपनी फैमिली के हिसाब से आप डाल लीजिएगा। थोड़ा सा ऊपर नमक डाल देंगे 2 पिंच के बराबर। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। अब मैं यहाँ इसमें कटा हुआ प्याज डाल दूंगी। ये देखिए, इधर कढ़ाई के ऐसे साइड पे डाल देंगे। बहुत अच्छी और यूनिक रेसिपी है, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत मजे की बनती है। 2 मीडियम साइज के मैंने कटे हुए प्याज डाले हैं और 2 ही मैं इसमें टमाटर डालूंगी कटे हुए, रफली सा काट लिया मैंने इनको। 1 लहसुन की मैंने पूरी गट्ठी ली तो उसे छील लिया, ये डालेंगे ऐसे। 2-3 साबुत हरी मिर्ची डाल देंगे। अब मैं यहाँ इसमें 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। पेस्ट डालने के साथ ही यहाँ मैं इसमें ये देखिए 1.5 कप पानी का डालूंगी। 1 टीस्पून मैं इसमें भर के रेड चिल्ली पाउडर डाल दूंगी। बाकी मसाले जो होंगे वो हम बाद में डालेंगे। पानी डालने के साथ ही सारी चीज़ों को अच्छे से ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। यहाँ मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, मीडियम सी फ्लेम है। अब मैं इसे इसकी लिड से कवर कर दूंगी और ये जो हमारा लहसुन प्याज है ये पानी के साथ पकेगा और जो एग हैं हमारे वो अच्छे से भाप में बन जाएंगे, स्टीम में बन जाएंगे। दरमियान में आप इसे चेक भी कर सकते हैं। मैं इसे 15 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ। अंडों को अच्छी तरह से मिक्स करके स्पून की हेल्प से, तो अब हम इसे पकना रख देंगे। चेक कर लेते हैं अभी हम। ये देखिए, एग हमारे जो हैं वो स्टीम में बन रहे हैं और ये जो हमारा प्याज और टमाटर लहसुन है वो भी पक रहे हैं। तो अभी इसमें थोड़ा टाइम है, अभी हम इसे फिर से कवर करके बनाएंगे। बहुत हेल्दी और बहुत मज़े की रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चेक कर लेते हैं अभी हम अंडों को और मसालों को। ये देखिए, हमारा मसाला जो है वो भी भाप में सारा प्याज टमाटर सब गल चुके हैं और एग जो हैं वो भी बिल्कुल कंप्लीट पक चुके हैं। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप थोड़ा सा ऐसे छुरी से इसे चेक कर लीजिएगा। ये देखिए, बिल्कुल साफ आ रहे हैं, मतलब ये पक चुके हैं। अगर आपके पास स्टील वाला बाउल ना हो तो आप ग्लास में एग डाल लीजिएगा, या फिर आप वो बर्फ़ बनाने वाले जो हमारे घर में प्याले होते हैं ना, उनमें बना लीजिएगा। अब मैं इनको बाहर निकाल दूंगी ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। मसाले को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका। अब मैंने जो 2 आलू लिए थे उनको मैं यहाँ फ्राई कर लूँगी। 2 आलू लिए हैं मैंने और इन पे हम अच्छा सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। आलू अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब मैं ऑयल से निकाल लेती हूँ आलूओं को, बाउल में डाल के रख लेंगे। अब हम बाउल में से एग को निकाल लेते हैं। ये देखिए, पहले छुरी से ना ऐसे ज़रा कर लेंगे ताकि ये इजीली निकल जाए। अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से हमारे एग जो हैं वो स्टीम में बन चुके हैं। जब मैंने एग को बाउल में डाला था तो वो वाला सीन मेरा थोड़ा सा मिस हो गया था। मैंने इनको बाद में अच्छे से स्पून के साथ मिक्स भी कर दिया था। मिक्स करने के बाद फिर मैंने इन्हें स्टीम में बनाया था। तो यहाँ ये बताना आपको बहुत ज़रूरी था, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब हम इन्हें काट लेते हैं, जैसे ही आपको काटने हों, पीसेस बड़े बड़े छोटे छोटे, आपकी मर्जी। अभी हम एग को भी फ्राई कर लेते हैं जैसे हमने आलूओं को किया है। ये देखिए, ये स्टीम में बने हैं, आप इनकी लुक चेक कर लें ज़रा। एग को भी हम अच्छे से ऐसे ऑयल में फ्राई कर लेंगे। बहुत मज़े की, बहुत यूनिक रेसिपी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एग अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल के तो साइड पे रख लूँगी। अब उसी ऑयल में मैं वो मसाला डाल दूँगी जो मैंने ठंडा होने के लिए रखा था, फिर मैंने उसे ग्राइंड कर लिया। ये देखिए, ग्राइंड करके डालेंगे ना तो हमारी जो मसाला होगा, ग्रेवी होगी ना, वो बड़ी मुलायम सी बनेगी। प्याज टमाटर हमारे पहले भी बहुत अच्छे तरीके से पके हुए हैं। अभी हम इसे 1-2 मिनट दे लेंगे यहाँ भी। अब यहाँ हम ग्रेवी में थोड़े से मसाले डाल देंगे। उसमें है मेरे पास रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ी सी मैंने पहले भी डाली थी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर,
और एक है यहाँ मेरे पास चिकन क्यूब। आपके पास चिकन क्यूब ना हो आप चिकन पाउडर डाल लीजिएगा, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है। नमक जो होगा अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला बहुत अच्छे तरीके से पक रहा है, ये देखिए थोड़ा नीचे भी लग रहा है। अब यहाँ जो मेरे पास ग्राइंडर में थोड़ा बहुत था, मैं उसमें पानी डाल के तो डाल दूंगी ताकि ये मसाले जो हैं वो अच्छे से पक जाएं। मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, ये देखिए इस पे ऑयल जो है वो सेपरेट हो रहा है। ऑयल मैंने कोई बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डाला, बहुत हेल्दी रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसमें जो हमने आलूओं को फ्राई किया था वो आलू डाल दूंगी, साथ ही मैं इसमें जो हमने एग फ्राई किए थे वो भी डाल दूंगी। मिक्स करेंगे अच्छे से। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मेरे पास यहाँ गर्म पानी है, आप चाहे नॉर्मल डाल लें। पानी डालने का मकसद ये है कि आलू गल जाएंगे अच्छे तरीके से। अभी हम इसकी लिड लगा देंगे और थोड़ा सा पकने देंगे। पानी डाल के तो मैंने इसे कवर कर दिया था ताकि जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाएं। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी ग्रेवी बनके तैयार हुई है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखिएगा, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई। अब मैं यहाँ आपको आलू भी चेक करवा देती हूँ। एग तो हमारे स्टीम में पहले से पके हुए थे, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है आलू। अब मैं यहाँ इसमें थोड़ा सा कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल दूँगी, साथ ही मैं यहाँ इसमें ये देखिए थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे आप इसका नमक वगैरह टेस्ट करके तो डाल सकते हैं। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी, फिर मैं इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ। 2 मिनट दम पे रखने के बाद अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ। आप इसकी लुक देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई हमारी आलू अंडा करी और मैंने इसे आपके सामने सर्व भी कर दिया है। आप इसकी लुक देखें। ये जो आप रूटीन में आलू अंडे बनाते हैं ये उनसे थोड़ा हटके है, डिफरेंट है, बहुत मज़े की बनती है, बहुत हेल्दी रेसिपी है क्योंकि हमने अंडों को स्टीम पे बनाया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा यार। बहुत मेहनत से मैंने ये आपके लिए डिफरेंट आइडिया के साथ वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।